रात के 11 बजे हाईवे सुनसान पड़ा था। कभी कभी दूर से आती ट्रकों की हेडलाइट, फिर गहरा अंधेरा। इसी सुनसान मोड़ पर एक पुराना सा ढाबा था जिसका नाम लाजो ढाबा था। दिन हो या रात, यह 24 घंटा खुला रहता था। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि जो एक बार आ जाए बार बार लौटे। ढाबा चलाने वाली औरत जिसका नाम लाजो था, उसकी उम्र करीब 40 साल की थी और उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में अजीब सा अपनापन। गांव वाले कहते, लाजो जैसी नेक औरत हमने कभी नहीं देखी, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस रात शहर से लौट रहा रवि वहीं रुक गया और वहां काम करने वाले कर्मचारी से कहा, भाई एक अंडा की भुर्जी और चाय बना दो। लाजो ने यह सुना। लाजो चुपचाप काम करने लगी। रवि की नज़र तभी एक कोने की मेज पर गई। वहाँ एक साफ सफ़ेद प्लेट में रखा था एक सुनहरा आमलेट। उसके ऊपर हल्का सा धुआं उठ रहा था और खुशबू जैसे किसी ने जान डाल दी हो। रवि ने कहा, ये वाला दे दो ना दीदी। लाजो का चेहरा एकदम उतर गया और उसने कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रवि भूखा था और लाजो किसी और ग्राहक में उलझ गई। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, खाना ही तो है, और वो आमलेट उठा लाया। जैसे ही रवि ने पहला टुकड़ा खाया, उसे लगा जैसे पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। ढाबे का शोरगुल धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गया। लाजो भागते हुए आई और उसने कहा, तूने खा लिया। रवि, क्या हुआ, इसमें था क्या? लाजो की आंखों में आंसू भर आए। ये आमलेट मेरे लिए बना था। मैं जो हूँ वो खाने वाला इंसान नहीं जान पाता, और ये मेरे श्राप को थामे रखता था। जो इसे खा ले उसकी सांसें बस 24 घंटे की मेहमान होती है। रवि डर से कांपने लगा और कहा, तुम कौन हो? लाजो ने धीरे से कहा, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं यहाँ फंसी हूँ सदियों से। ये आमलेट रोज बनता है और इसे मुझे ही खाना होता है ताकि मैं इस शरीर में बंधी रहूं। लेकिन तूने खा लिया, अब मेरा श्राप तुझ पर है। रवि ने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। अगली सुबह लाजो उसी मेज पर बैठी थी, सामने कुर्सी खाली और उस पर रखा था वही सुनहरा आमलेट। रवि कहीं नहीं था, बस उसकी घड़ी मेज पर पड़ी थी जो रात के 11:59 पर रुक चुकी थी। लाजो की आंखों से एक आंसू टपका और उसने आमलेट उठाकर धीरे धीरे खाना शुरू किया। बाहर से एक ट्रक गुजरा और फिर सब कुछ सन्नाटा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे ही और कहानियाँ आएंगी।